स्टॉक में कई दिनों की गिरावट के बाद आज 11% की तेजी देखने को मिली। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले कार ट्रेड के स्टॉक के ऊपर। क्या स्टॉक में गिरावट पूरी हो चुकी है? आज हम इसके ऊपर बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कार ट्रेड के ऊपर और आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लगभग अपने हाई के पास ही बंद हुआ है। 733 रुपए का हाई है, 731 रुपए पर क्लोजिंग दिए, 2 रुपए नीचे दिए, लेकिन अपने हाई के आसपास दिए। यहाँ पर एमओ ऑर्डर अगर देखें, एमओ जो अगले दिन के लिए लग जाते हैं, तो यहाँ पर 7212 शेयर्स जो है, एमओ ये नहीं कह सकते कि एमओ ही है, ये सिस्टम में पेंडिंग है बाइंग शेयर, बाई के लिए यहाँ पर 7212 शेयर्स पेंडिंग है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर डिलीवरी भी अच्छी खासी हुई है और यहाँ पर ट्रेडिंग क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। लगभग 80,000 1 लाख के आसपास इसमें शेयर ट्रेड होते थे, लेकिन अब आज के दिन 9 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। और यहाँ पर देखें अगर 3 बजे तक का, सिर्फ 3 बजे तक का डाटा, तो 7,89,902 शेयर्स में से यहाँ पर जो है 2,34,751 शेयर्स जो है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी हो चुकी है। यानी 29.72% के आसपास की डिलीवरेबल क्वांटिटी है। अब ये क्वांटिटी और भी ज़्यादा होगी क्योंकि 3:30 बजे का डाटा अभी आना है, तो उससे ही सारा क्लियर होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो अच्छी खासी है। अब देखिए ये अब तक का चार्ट है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा चार्ट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दर्शाता है, डाउन साइड। देखिए पहले जब इसके ऊपर कवरेज स्टार्ट की तब मैंने कहा था एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी है, इस पर हमारी बात हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। हम टेक्निकली फेल हुए। टेक्निकली यहाँ पर जो है, जो स्टॉक है वो अपने टेक्निकल सपोर्ट तोड़ता गया। तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह थी 1400 रुपये पर। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1200 पे, मेरे ख्याल से 1250 के आसपास हमारी बात हुई थी बस यहाँ पर, क्योंकि ये बताने के लिए कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये बाउंस फेक हो सकता है। तो वही चीज़ हुआ और यहाँ पर जो है उसके बाद कभी बात ही नहीं की। उसके बाद आज की डेट देखिए 725 रुपये, 650 रुपये का लो है। तो ये अब यहाँ पर जो है दिक्कतें गहराई हैं। अभी यहाँ पर देखिए क्वार्टर जब इसका आईपीओ आया तब तो ये प्रॉफिटेबल था। उसके बाद जितने क्वार्टर हैं, 2 क्वार्टर निकल गए हैं, सारे के सारे लॉस मेकिंग क्वार्टर हैं। तो सभी अब जो है लॉस मेकिंग क्वार्टर है। कभी प्रॉफिटेबल क्वार्टर दिखता था, इसका प्रॉफिट में कंपनी दिखती तो अच्छा लगता था देखने में कि अरे हाँ, और कॉन्फिडेंस भी आता था। और उस वक्त शेयर भी जो है वो एफआईआईएस की तरफ से खरीदे गए थे। तो वाह भाई वाह, ऐसा यहाँ पर जो है चल रहा था। और आईपीओ जो है वो फ्लैट जो है वो खुल चुका था। तो बल्ले बल्ले चल रही थी, मतलब यहाँ पर हम खरीद सकते, कार ट्रेड के शेयर को यहाँ पर खरीद सकते हैं, तो ऐसे चल रहा। लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ा है यहाँ पर जो है, और स्टॉक धाराशायी हो गया। अब देखिए हमें अभी ये पता करना है कि ये बाउंस जो है वो क्या फेक है और क्या रियल है। जो नई पोजीशन बना के बैठा है, इसका ऑल टाइम लो जितना भी है वहां पर स्टॉप लॉस ये समझ के बैठेगा वो आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर वो दोबारा टूटा तो फिर ये और नीचे जाएगा। साफ सी बात है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। लेकिन यहाँ पर जो नई खरीदारी कर रहे हैं उनके पास बहुत बड़ा मौका है। शायद ये बाउंस जो है वो फेक ना हो, तो उसमें तुक्का मारी वाली चीज़ है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस रिस्क और रिवॉर्ड आपकी फेवर में, रिस्क ना के बराबर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 731 चल रहा है, 659 650 के आसपास का लो है। अगर आप लो का स्टॉप लॉस भी लेते हैं, जिन्होंने आज खरीदारी करी है या कुछ दिन पहले खरीदारी करी है, उनके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ना कि आईपीओ वालों के लिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईपीओ वाले जिन्होंने आईपीओ लिया है और अभी तक रखे हैं वो फंसे ही हैं। यहाँ पर वो संभले नहीं है, वो फंसा ही है वहाँ पर। तो यहाँ पर बस एक जो अभी नई खरीदारी करी है उनको यहाँ पर जो है ऑल टाइम लो के आसपास स्टॉप लॉस रख लेना है, अगर आपकी इच्छा हो तो। वरना आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपना लेके चल सकते हैं, उसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर आज का जो डेटा है, आज का जो चार्ट है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आज वाकई में यहाँ पर खरीदारी हुई है। तो हाँ, अगर आप कैंडल्स देखें तो आज की पूरी कैंडल में अगर आप देखें, पूरा कैंडल जांचें, तो सबसे ज़्यादा आपको जो है वो ग्रीन कैंडल दिख रही हैं। ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा है रेड के कंपेयर में। और रेड कैंडल्स जो है वो अगर देखें तो ग्रीन कैंडल की कंपैरिजन सेलिंग जो है वो प्रेशर इसमें कम दिखाई दिया है आज के दिन। तो ये कैंडल ही सीधे सीधा बता रही है, कैंडल का अगर हम देखें समझें तो यहाँ पर कैंडल ही बता रही है कि आज सेलिंग प्रेशर बहुत कम था, कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है अभी। तो ध्यान रखिएगा, इस शेयर के ऊपर हो सकता है रिस्क और रिवॉर्ड
अब फेवरेबल है उन लोगों के लिए जो इसमें रिस्क लेना चाहते हैं। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो अभी मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर अभी क्लियर डेटा जो है वो यहाँ पर साफ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अभी बाउंस है। अब वो बाउंस सस्टेनेबल है या नहीं है ये नहीं पता। अब चलिए नजर मारते हैं इसके फंडामेंटल पर। तो दोस्तों कार ट्रेड की अगर हम बात करें तो नेट सेल जो है ये अभी जो Q3 जो है वो 2021 दिसंबर का, तो इसमें नेट सेल जो है वो जबरदस्त दिखाई दी है। मतलब 2020 9th मंथ यानी सितंबर के क्वार्टर से लेकर सितंबर के क्वार्टर में 57.47 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि तब से लेकर अब तक बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। तो फिर 57 से 77.37 हुआ, फिर 77.57 और अब के क्वार्टर Q3 में 88.78 करोड़ का नेट सेल निकल के आया है। लेकिन अगर वहीं देखें तो यहाँ पर ये देखिए 2020 9th मंथ यानी सितंबर के क्वार्टर यानी Q2 में यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में थी 7 करोड़। फिर 2020 से दिसंबर का क्वार्टर आया यानी Q3, तो उसमें 18 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन 2021 9th मंथ का जब क्वार्टर आया यानी सितंबर का, तो वहाँ पर एक भैया लॉस मेकिंग कंपनी -37.67 करोड़ रुपीस का घाटा। और 2021 2021 दिसंबर यानी Q3 में घाटा कम हुआ, लेकिन घाटे में है -23.36 करोड़ का घाटा है। घाटा अब कम हुआ है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में जो है वो कम हुआ है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर घाटा कम हुआ है, प्रॉफिट में नहीं आए हैं अभी, लेकिन नेट सेल बढ़ी है और वो अच्छी तरीके से बढ़ी है। मार्केट कैप भी इस कंपनी का बहुत कम रह गया है और टाटा मोटर्स के रिजल्ट आगे नेट लॉस जो है वो 1516 करोड़ का है। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है टाटा की खबर भी हमने ली, टाटा मोटर की। यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ खास नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसा कि हमने बात करी थी, ये कंपनियां जितनी स्टार्टअप वाली, ये एक तो हाई प्रीमियम पे यहाँ पर जो लाया गया इनका आईपीओ, तो दिक्कत ही दिक्कत। लेकिन अब जो है शायद कहीं ना कहीं रिस्क और रिवॉर्ड फेवर में है। ध्यान रखिए कार ट्रेड काफ़ी ज़्यादा गिर चुका, 1600 रुपये से 650 रुपये का। थोड़ी बहुत अगर और गिरावट अगर इसमें आती, अगर ये बाउंस सस्टेनेबल नहीं हुआ तो थोड़ी सी और गिरावट आएगी। लेकिन हाँ, वो गिरावट एक शायद अब लगता है कि इतनी वैल्यूएशन जा चुकी है, 7,000 करोड़ से 2,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है, शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। तो ये एक रिस्की एक स्टॉक होगा, लेकिन हाँ रिस्क लिया जा सकते हैं जो रिस्क ले सकते हैं, ध्यान रखिए इसके ऊपर। तो दोस्तों आप फंडामेंटल में देखेंगे मार्केट कैप 2000 नहीं 3,350 करोड़ मान लीजिए, 3,349.80 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू तो और भी ज़्यादा कम है, तो अभी भी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2,907 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू है। लेकिन इस चीज़ को हटा दो, ये ठीक नहीं है, ये इस पर ही गौर करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैप है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घटा है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक 1600 से घटकर 650 रुपये का रह गया है और अभी यहाँ पर जो है आज की बाउंस के बाद 721 731 के आसपास है। अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 19.60 है और पी रेशियो 33.38 का है। इंडस्ट्री भी 33.89 का है। लेकिन अब यहाँ पर चेंजेस आते हैं कि भैया पी रेशियो जो आपका बहुत हाई पर था वो गिर कर अब इंडस्ट्री पी के पास आए। तो अब यहाँ पर पहली बात तो पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी के पास में, तो आपकी न्यूट्रल अभी पी रेशियो चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और बुक वैल्यू 410 रुपये 41 पैसे, यानी अभी स्टॉक काम कर रहा है। अभी मान लीजिए 650 रुपये पर था स्टॉक, ठीक है, 410 रुपये की आपकी बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू के एकदम पास ही है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि बुक वैल्यू के एकदम तकरीबन पास आ चुका है स्टॉक, तो एकदम न्यूट्रल वैल्यू पर आ चुका है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर तो है ही नहीं। FIIs यहाँ पर 17.21% हैं और DIIs 7.46% होल्ड करते हैं, और जो रिटेल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल रिटेल इन्वेस्टर 75.33% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर सलाह क्या रहेगी, यहाँ पर एडवाइस क्या रहेगी? देखिए, जिन्होंने अभी खरीदारी करी है 700, 750 या 650 के आसपास जो निचले स्तरों पर खरीदा है, ठीक ना, उनको क्या करना है, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलना है। अगर वो स्टॉक के ऑल टाइम लो के पास हो, यानी 650 640 के आसपास हो, जो भी उसका लो हो, अभी मुझे ध्यान नहीं है, जो भी इसका लो है, अगर उसका स्टॉप लॉस है आपके पास, देन ओके,
एक अच्छा एक यहाँ पर जो है एक आपका स्टॉप लॉस भी बनता है। अगर आप चाहें तो ये आपकी इच्छा होगी कि ऐसा रखना है या नहीं, लेकिन हाँ, ये स्टॉप लॉस ऐसा स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहे। मतलब अगर ये ऑल टाइम लो दोबारा ब्रेक करता है ये स्टॉक, तो फिर नीचे और लेवल दिख सकते हैं, निचले स्तर और दिख सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी आपके सामने पूरी जो पेटीएम है, नायका है, जोमेटो है, ये सब आपके सामने तो है ही, इनकी क्या हालत है, और कार ट्रेड की आपके सामने हालत तो आपको पता है ही। लेकिन हाँ, एक एक पिक बनता है, एक ठीक ठाक पिक बनता है। लेकिन ये पिक जो है, ये पेटीएम, ये कार ट्रेड, ये आपको जोमेटो, ये सब एक रिस्की बेट है। मतलब सिर्फ यहाँ पर रिस्की ट्रेडर, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर की जगह है। आगे कुछ नहीं पता, नेट सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट में आएगी कंपनी की नहीं, किया और लॉस कर देगा। तो ये एक यहाँ पर रिस्क बना हुआ रहता है इन कंपनी में, और वो रहेगा कुछ महीनों, कुछ साल तक यहाँ पर जो है रिस्क रहने वाला है। तो अगर आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप रहिए। और अगर आपको कैपिटल भी नहीं खर्च करना है तो सिर्फ एक स्टॉप लॉस लेके चलिए बस, क्योंकि आपके पास तो अब रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवर है। जिन्होंने 1600 रुपये पर लिया था ये स्टॉक को, या आईपीओ के जरिए लिया था, तो भैया उनकी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनके साथ हैं, क्योंकि स्टॉक 1000 रुपये वहाँ से जो है डाउन है। तो ये, लेकिन अभी जो है आपके पास वो जगह है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, आप लेकर चल सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई। ये पूरा रिस्की स्टॉक है, बाकी स्टॉक्स जो है वो भी रिस्की ही है, ये कोई अलग नहीं है। सभी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, आज देखिए वैल्यूएशन क्या है। तो रिटेल को सिर्फ चकमा दिया गया है, और रिटेल ही यहाँ पर जो है फंसा हुआ है। इसको ध्यान में रख के यहाँ पर जो है अपने पोजीशन बनाइए, और यहाँ पर जो है अपनी सही डिसीजन के साथ चलिए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।